सुबह सुबह शर्मा जी और वर्मा जी के बीच अखबार की खबरों को लेकर आज फिर वही बहस छिड़ गई, जिसकी आवाज से पूरा मोहल्ला हमेशा जाग जाता है। अरे लिख कर रख लो, सोने का भाव बढ़ेगा, सोने का भाव गिरेगा, चांदी बढ़ेगी। बिल्कुल गलत, चांदी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पीतल के भाव बिकेगी जनाब। हाँ, जैसे आपके फूफा जी सुनार ठहरे। देखिए शर्मा जी, फूफा जी तक मत जाना, यहाँ आप गलत कर रहे हैं। क्यों, कल आप नहीं बोल रहे थे कि मेरे चाचा की पान की दुकान है, जब बहस छिड़ी कि पान खाना सही है या गलत, तब तो आप बड़ा कल भाषण दे रहे थे, मैंने बोल दिया तो। मम्मी या दादाजी सुबह सुबह वर्मा अंकल से क्यों लड़ाई करते हैं? पूरे मोहल्ले की नींद खराब करके रख दी है। क्या करे बेटा, तुम्हारे दादाजी की वर्मा अंकल से बहस सुबह की चाय की तरह हो गई है। अगर बहस नहीं करेंगे तो इनका पूरा दिन सुकून से कैसे बीतेगा। बाबूजी को भी पता नहीं सोने चांदी के भाव गिरने और बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। घर में एक सोने या चांदी का जेवर तो कोई खरीद कर लाते नहीं है, भाव जानने की पता नहीं क्या पड़ी रहती है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर ये दोनों रोजाना लड़ते क्यों है। पता नहीं इन दोनों की लड़ाई का अंत कब होगा। सच में कौन से साल में ये दोनों अपनी लड़ाई खत्म करेंगे, पता नहीं कब वो साल आएगा। इतने सालों से तो लड़ ही रहे। मम्मी, साल से याद आया, 2 दिन बाद तो नया साल है ना। मम्मी, इस बार हम कोई पार्टी करते हैं, क्या पता न्यू ईयर की पार्टी में दादाजी और वर्मा अंकल जी की लड़ाई खत्म हो जाए और वो दोनों दोस्त बन जाए। आइडिया तो अच्छा है सोनू बेटा, पर न्यू ईयर की पार्टी होगी कहाँ? मोहल्ले में। मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। काफी समय से हम सब ने मिलकर एक साथ कुछ पार्टी वगैरह की भी नहीं है। नए साल के मौके पर हम सब मोहल्ले वाले मिलकर खूब एंजॉय करेंगे, सब मिलकर नए साल का स्वागत करेंगे। सचमुच कितना मजा आएगा ना। नीलम आंटी, राहुल कहाँ है? मैं उसे भी पार्टी के बारे में बता देता हूँ, हम सब मिलकर प्लान कर लेंगे। राहुल अपने पापा के साथ मार्केट गया है, जैसे ही आएगा मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। एक काम करते हैं, आज रात सब मिलकर पार्टी की पूरी प्लानिंग करते हैं। अभी सब बातें कर ही रहे थे कि तभी पड़ोस में रहने वाली रेखा आ जाती है। रेखा थोड़ी कंजूस थी, इसी वजह से वो पार्टी वगैरह से दूर रहती थी। मम्मी, रेखा आंटी भी आ गई हैं, इन्हें भी पार्टी के बारे में बता देते हैं। कौन सी पार्टी? वो रेखा, हम सब सोच रहे हैं कि इस बार हम सब मोहल्ले वाले मिलकर नए साल पर न्यू ईयर पार्टी रखते हैं। वैसे भी हम कुछ करते नहीं, अब सब मोहल्ले वाले मिलकर करेंगे तो खूब मजा आएगा। हम रात को इसी बात को करने के लिए एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। मुफ्त की पार्टी है या खर्चे वाली? रेखा, अब पार्टी करेंगे तो खर्चा तो आएगा ही, वो सब हम मिलकर कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। पहले ये तो सोचें कि करना क्या है। नहीं, वो ऐसा है ना कि मुझे तो अपनी मम्मी के घर जाना है, बच्चों के नए साल की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो कुछ दिनों के लिए मैं तो मम्मी के घर चली जाऊंगी, तो मेरी तो तुम ना ही समझो, मैं पार्टी नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। मम्मी, रेखा आंटी जानबूझकर ऐसे कह रही हैं। आप देखना, जब पार्टी की पूरी तैयारी हो जाएगी ना, तो पार्टी शुरू होने के समय आ जाएंगी और बहाना कर देंगी कि ये लोग गए ही नहीं। ये हर बार ऐसे ही करती हैं। चुप। रात के समय कविता और नीलम ने सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया, जिसमें शर्मा जी और वर्मा जी भी शामिल थे। अब जब वो दोनों एक साथ बैठे हो तो बहस तो होनी ही थी। खाने में आलू गोभी की सब्जी जरूर रखवाई जाएगी। अगर आलू गोभी की सब्जी बनेगी तो मेरी पसंद की कड़ी भी बनेगी। कैसी बात कर रहे हो वर्मा जी, नए साल की पार्टी में कड़ी कौन खाता है? गोभी आलू भी कोई नहीं खाता शर्मा जी। इनकी लड़ाई शुरू हो गई। मुझे नहीं लगता मोहल्ले में न्यू ईयर पार्टी हो पाएगी, क्योंकि पापा और वर्मा अंकल तो एक दूसरे के साथ 2 सेकंड भी खड़े नहीं रह पाते, तो 2 घंटे की नए साल की पार्टी में भला कहाँ एक साथ खड़े होने वाले। सही कहा नीरज जी, ये दोनों लड़ते रहेंगे तो हमारा नया साल इन दोनों की लड़ाई से ही शुरू होगा। कौशल्या जी, आपको भी अपने पति को थोड़ा समझाना चाहिए, जरूरी नहीं है कढ़ी बनानी, ऐसे तो